हेलो। यस। बीच में कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया था। अभी मैं इसको फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग आउटपुट फाइंडिंग का जो क्वेश्चन में बीच में पिरामिड स्टार का बना रहे थे, उसकी स्टेप कंटिन्यू करते हुए अभी मैंने सिस्टम रिस्टार्ट लिया है और फाइल को थोड़ा बहुत रिकवर हुई है, बाकी कोड फिर से टाइप करना हो रहा है। तो लाइन 1 स्टार 1 स्पेस 3, लाइन 2 स्टार 3 स्पेस 2, लाइन 5 स्टार 5 स्पेस 1, लाइन 4 स्टार 7 स्पेस 0। तो इसके लिए स्पेस प्रिंट करने के लिए फॉर बी इन रेंज हम यहाँ पर टाइप करेंगे बेटा केवल एक ब्लैंक स्पेस, और उससे इंपॉर्टेंट साथ में ये स्पेस जितने भी और स्टार जितने भी सेम लाइन में कंटिन्यू करना होता है, तो इसके लिए लगाना होता है एंड इक्वल। ये एंड इक्वल जो भी आउटपुट हो रहा है वो कंटिन्यूशन में, लाइन कंटिन्यूशन में प्रिंट हो, उसके लिए। नेक्स्ट लाइन में एक आउटर लूप फॉर ए जो लिखा है, ये लाइन प्रिपेयर कर रहा है। एक लाइन में कितनी चीजें हो रही हैं, एक तो स्पेसेस फिर स्टार। तो फॉर ये पार्ट जो है ये स्पेस के लिए हो गया। अब स्टार प्रिंट करना है हमको। स्टार पहली लाइन में कितने, 3, दूसरी लाइन में, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 3 स्टार, तीसरी लाइन में 5, फिर 7, 1 3 5 7 इस ऑर्डर में चाहिए हमको। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे फॉर बी इन रेंज। सेम वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं, कोई बात जरूरी नहीं कि अलग दिया जाए। फॉर बी इन रेंज 1 कॉमा कहां तक होगा ये, हमको पहली लाइन में 1 स्टार चाहिए, दूसरी लाइन में 3 स्टार चाहिए, तीसरी लाइन में 5, फिर 7। तो इसके लिए एक जनरलाइज करें इसको, तो डिपेंड करता है लाइन नंबर पर। ith लाइन में कितने होंगे, 2 इंटू आई माइनस 1, या एथ लाइन में, लाइन नंबर यदि ए है तो कितने होंगे, 2 इंटू ए माइनस 1। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि 2 इंटू ए माइनस 1 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। 2 इंटू ए माइनस 1 यदि ए लाइन नंबर की बात करें, लाइन ए की वैल्यू यदि 1 होगी तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1। ए की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में 2 इंटू 2, यस, 2 इंटू, चेक कर लो एक बार आ चुका है कि नहीं आपकी स्क्रीन पर, ठीक से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। This is class 12 computer science. For A in a range 3, 10, 3. For B. ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू ए माइनस 1, 2 इंटू ए माइनस 1 का मतलब ए की वैल्यू दी लाइन नंबर 2 हुआ, तो उस केस में 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, लाइन नंबर 3 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, लाइन नंबर 4 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7। तो यहां पर मेंशन किया दिया हमने 2 इंटू ए माइनस 1, पर ये रेंज फंक्शन की वजह से ऐसे ही माइनस 1 हो जाता है। इस वजह से इस माइनस 1 को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। क्लियर, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक माइनस हो जाता है, माइनस 1 हो जाता है इस वजह से। उसके बाद इसके अंदर हमको प्रिंट करना स्टार, तो प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल, और उसके बाद नेक्स्ट तीसरी स्टेप में लाइन चेंज। तो ये हमको प्रिंट ये एग्जीक्यूट करने पर वी विल गेट अ स्टार पिरामिड। एक ट्रायंगल शेप में मिलेगा हमको स्टार का पिरामिड। इसको लेकर बहुत सारी एक्सरसाइज आपने क्लास 11 में की होगी। यदि और भी यदि चाहिए कंटेंट
तो मैं कुछ लिंक शेयर करता हूँ उसके नीचे, तब आप उसमें देख पाएंगे इस टाइप की एक्सरसाइज, या क्लास 11 की बुक में भी आपको चैप्टर के एंड में इस टाइप की एक्सरसाइज मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी रहेगी बेटा। तो इतना कोड लिखने पर फिर से समझ लीजिए 3 पार्ट आउटर लूप में है। आउटर लूप के अंदर 3 टास्क है। पहला टास्क स्पेस प्रिंटिंग, दूसरा टास्क यहाँ पर स्टार प्रिंटिंग का, और तीसरा टास्क एक लाइन चेंज का है। तो जब a की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 होने पर 1 से लेके 5 माइनस a, मतलब 5 माइनस 1 4, तो 1 से लेके 4 तक लूप रन होगा, और उसमें भी एक कम 1 से 3 तक होगा, रेंज फंक्शन इसलिए, तो 3 स्पेस आएंगे। 3 स्पेस के बाद क्या होगा, बी इन रेंज एक नया लूप शुरू होगा 2 इंटू ए माइनस 1 तक। तो a की वैल्यू 1 है, अभी 2 इंटू 1 2, a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो एक स्टार आ जाएगा, और उसके बाद एक लाइन चाहिए। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जीक्यूशन कर रहा हूं मैं। a की वैल्यू 1 के बाद होगी नेक्स्ट वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू a का 2 है, b इन रेंज 1 5 माइनस a, तो b इन रेंज 1 5 माइनस a की वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2 3 तक, 3 में भी रेंज फंक्शन में 3 माइनस 1 मतलब 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक दो स्पेस दो बार लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट स्टेटमेंट, और फिर a की वैल्यू 2 है, सेकंड टास्क शुरू 1 से लेके 2a माइनस 1 तक, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो इसमें 3 स्टार आएंगे, और फिर लाइन चाहिए। इसी तरीके से थर्ड लाइन में 5 स्टार होंगे, एक स्पेस होगा, लाइन चेंज होगी। फोर्थ लाइन में 0 स्पेस रहेंगे, 7 स्टार आएंगे, और लाइन चेंज होगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम लोग। एक और आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा। इसमें ऐसी वैसे चांसेस कम है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पर ये देखिए केस बता रहा हूं सामने। फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड में कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। कैसे, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, और फॉर i इन रेंज x माइनस y इंटू 2 प्रिंट परसेंट कॉमा i। प्रिंट में क्या प्रिंट हो रहा है, परसेंट सिंबल प्रिंट होना है, उसके बाद i की वैल्यू प्रिंट होना है। और देखिए हम i की वैल्यू कहां से कहां तक रन होने वाली है, i की वैल्यू रन होने वाली है x माइनस वाई इंटू 2 तक। अच्छा, रेंज फंक्शन में स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप साइज 3 पार्ट होते हैं, यहां तो एक ही पार्ट मेंशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब स्टार्ट मेंशन नहीं हो, या केवल रेंज फंक्शन में एक ही वैल्यू मेंशन हो, तो आप उसको एंड वैल्यू अज्यूम करेंगे, एंड माइनस 1 अज्यूम करेंगे एक्चुअल में, और स्टार्ट वैल्यू उसके लिए होगा 0। डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू अज्यूम किया जाएगा 0। तो ये 0 से कहां तक जाना है, x माइनस वाई इंटू 2 तक, x माइनस वाई इंटू 2 माइनस 1 तक रेंज जो है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, रेंज के ब्रैकेट में n लिखा है, तो लूप कहां से कहां तक रन होगा, 0 से लेके n माइनस 1 तक। 0 से n माइनस 1 तक लूप रन होता है यदि केवल रेंज के ब्रैकेट में n लिखा है। तो वही केस है हमने ये x माइनस वाई इंटू 2, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले हम अभी। x माइनस वाई इंटू 2, तो यहां पर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, 5 इंटू 2 10, तो 10 माइनस 10 0, 0 से 0 तक। तो ये एक्चुअल में 0, ये 0 से स्टार्ट होकर माइनस 1 तक जाना है, स्टेप साइज 1 लेकर। x माइनस वाई इंटू 2 माइनस 1 एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस 1। तो इस वजह से ये लूप स्टार्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए इसका आउटपुट नो आउटपुट है। तो ये भी ध्यान रहे कि लूप का एग्जीक्यूशन एक एम्प्टी लूप भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन नहीं भी हो। एक और केस, यदि थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो देख ले इसको।
वो है तीसरा केस नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप में फॉर आई इन रेंज -1, 7, 2 फॉर जे इन रेंज। बेटा इसमें अलाइनमेंट का ध्यान रहे, बस ये अलाइनमेंट थोड़ा अंदर होगा, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज 3 प्रिंट आई जे। ये फॉर लूप के अंदर जो है ये इसको इंडेंट देकर लिखा जाएगा, ये एडिटेबल लाइन नहीं है तो इसको आगे कंसिडर करें कि ये अंदर रहेगा फॉर जे इन रेंज 3 और प्रिंट आई जे। इसका आउटपुट यदि निकाल रहे हैं हम तो क्या आएगा आउटपुट। लूप के अंदर लूप वही कैसे ही है, आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर लूप का कंप्लीट साइकिल होता है। तो आउटर लूप में आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 7 तक विद स्टेप साइज 2। मतलब आई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो -1 में और +2 करें तो सीधे +1, फिर 3 और 5। ये मैंने यहाँ साइड नीचे मेंशन की हुई है। आई की जो पॉसिबल वैल्यूज है -1, 1, 3, 5। हर आई की वैल्यू के लिए जे का जो साइकिल है वो फिक्स है, कहां से कहां तक, 0 से 3-1 तक, मतलब 0 से 2 तक। जे की वैल्यू का कंप्लीट साइकिल 0 to 2 और प्रिंट आई जे। प्रिंट आई जे, तो यहां पे लूप के अंदर आई जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, -1, 0। पहली वैल्यू कहां से आई, -1, 0, क्योंकि आई और जे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। आई की वैल्यू को -1 रखकर J02 होगा, फिर आई को 1 रखकर J02 होगा, आई को 3 रखकर J02 होगा, आई को 5 रखकर J02। तो आउटपुट होगा -1, 0, -1, 1, -1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 5, 0, 5, 1, 5, 2। तो ये इसका फाइनल आउटपुट है, -1 रखकर 0, 1, 2, 1 रखकर 0, 1, 2, 3 रखकर 0, 1, 2, 5 रखकर 0, 1, 2, और ये एक के नीचे एक लाइन इसी तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये कुछ ऐसे आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस थे बेटा। और इसके बाद आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बाद में, वो पाइथन रिवीजन टूर को लेकर ही। अभी मेरा टारगेट ये है कि आगे आपको स्ट्रिंग लिस्ट और टपल के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके अब हम न्यू टॉपिक 12 के फिर शुरू किए जाए। तो ये रिवीजन टूर मेरी कोशिश होगी कि कल क्लास में फिनिश किया जाए। तो थैंक यू बेटा। जो भी अभी ये रीस्टार्ट और ये होना, ये सारी चीजें अभी अब सारे कंट्रोल में नहीं होती हमारे, जैसा कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं कि क्यों रीस्टार्ट हुआ, पर हम अपने शायद साइड से और इसको इम्प्रूव करके आपके सामने बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।